जय मसीह की दोस्तों। आज का विषय है हम उद्धार कैसे पाएं। आइए हम बाइबल से उत्तर देखेंगे। सवाल 1, परमेश्वर हमें क्यों बचाना चाहता है। पहला यूहन्ना 4:8 और 9। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यह कारण परमेश्वर प्रेम है और उसकी प्रेम ही हमें बचाने के लिए अगुवाई किया। सवाल 2, परमेश्वर मनुष्यों को किसके स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:27-33। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने बीजों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। सवाल 3, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को क्या नष्ट करती है और हम उसके सामने से क्यों भागते हैं। उत्तर उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंड समय बटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पाप परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को नष्ट करता है। सवाल 4, परमेश्वर से अलग होने से हम क्या योग्य हैं। उत्तर रोमियो 6:30। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर से अलग होकर हम अनंत काल तक मरने के योग्य हैं। सवाल 5, दुनिया में कितने लोगों ने पाप किया है और मृत्यु दंड के अधीन है। उत्तर रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दुनिया में सभी लोगों ने पाप किया और मृत्यु दंड के अधीन है। सवाल 6, आदम क्या लेकर आया और यीशु क्या लेकर आया। उत्तर रोमियो 5:18-19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दान की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता के काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा का ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आदम मृत्यु लेकर आया और यीशु जीवन लेकर आया। सवाल 7, यीशु ने हमारे क्या को सहन किया। उत्तर गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु ने हमारे अभिशाप को सहन किया। सवाल 8, यीशु ने हमारे लिए क्या का अनुभव किया। उत्तर इब्रानियों 2:8-9। तूने सब कुछ उसके पाँवों के नीचे कर दिया है, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो सद्दूतों से कुछ ही काम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का अनुभव किया। सवाल 9, यीशु हमारे लिए क्या बन गया। उत्तर 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए इसका दंड उठाया। सवाल 10, वह कब हमें क्षमा कर देता है। उत्तर प्रेरितों 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं वह क्षमा कर देता है। सवाल 11, वह कब माफ कर देता है। उत्तर 1 यूहन्ना 1:9।
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे ही हम कबूल करते हैं वह माफ़ कर देता है। सवाल 12, हम अब कैसे दोषी नहीं ठहरते? रोमियो 8:1। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। यीशु को ग्रहण करके हम अब दोषी नहीं ठहरते। सवाल 13, हम कैसे बचाए गए हैं? उत्तर इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास द्वारा अनुग्रह के माध्यम से हम बचाए जाते हैं। सवाल 14, कैसे हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं? यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जैसे ही हम विश्वास द्वारा उससे प्राप्त करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। सवाल 15, हम अनंत जीवन का उपहार कैसे प्राप्त करते हैं? पहला यूहन्ना 5:11-13। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन का उपहार प्राप्त करते हैं। सवाल 16, मुक्ति उन सभी लोगों के लिए ईश्वर का एक क्या है जो उस पर विश्वास करते हैं? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मुक्ति उन सभी लोगों के लिए ईश्वर का एक वर्तमान अनुभव और उपहार है जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।